देखिए आज अपन टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में देखेंगे कि पावर सिस्टम में कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं। पिछले वीडियो में आपको बता दिया था मैंने कि फॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसमें देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो सबसे पहले जो मेनली जो टू टाइप्स के फॉल्ट होते हैं वो होते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है ना। अब जैसे कि नाम बता रहे हैं, आप जानते होंगे ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, जो कंडक्टर होगा वो ओपन हो जाएगा, मतलब अपन सिंपल सा बोल सकते हैं ओपन सर्किट कंडीशन होगी। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, उसमें सिंपल सा क्या होगा, जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है वो होगी लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा दो कंडक्टर के बीच में, ठीक है। अब देखिए फर्दर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को दो दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक तो होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं उनको अपन बैलेंस फॉल्ट भी बोलते हैं और जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं उसको अनबैलेंस फॉल्ट भी बोलते हैं। अब देखो आपको ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिकल सिंपल से वो वाले फॉल्ट होते हैं जिसमें अपने तीनों फेस इन्वॉल्व होंगे और तीनों शॉर्ट सर्किटेड होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सिमेट्रिकल फॉल्ट वो वाले फॉल्ट होंगे जिसमें अपने तीनों फेस इन्वॉल्व होंगे और तीनों शॉर्ट सर्किट होंगे आपस में। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट वो सभी फॉल्ट होंगे जिसमें तीनों फेस या तीनों कंडक्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोई एक हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं इन्वॉल्व होंगे, वो होंगे अपने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिर्फ इतनी सी कहानी है इन दोनों की। अब देखिए अपन शुरू करते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट की डिटेल देखने के लिए। तो ओपन सर्किट फॉल्ट ये तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला सिंगल फेस ओपन फॉल्ट, सिंगल फेस बोल दूं या सिंगल कंडक्टर ओपन फॉल्ट। तो आपने देखा है जैसे आर होता है, तीन फेस होते हैं अपने आर वाई बी। तो जैसे सिंगल फेस ओपन है तो ये देखो जो आर फेस है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इन तीनों में से कोई सा भी एक जो कंडक्टर है वो ओपन हो जाएगा, ये होगा सिंगल कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ऐसे ही होता है टू कंडक्टर ओपन फॉल्ट, इसमें कोई से भी दो कंडक्टर जो होंगे या फेस होंगे वो ओपन हो जाएंगे, तीसरा कंडक्टर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें थर्ड टाइप होता है थ्री फेस ओपन फॉल्ट या थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट। इसमें क्या होगा, जो तीनों कंडक्टर है वो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये सिंपल सा ओपन सर्किट फॉल्ट है। अपन को पता है ओपन सर्किट की कंडीशन में अब अगर इस लाइन में है तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओपन वाला पार्ट है यहाँ पे क्या हो गया, हाई रेजिस्टेंस हो गया। अब अपन ये भी देख सकते हैं कि जब ये ओपन सर्किट होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये ओपन सर्किट क्यों होगा, क्योंकि या तो फिर यहाँ का वायर जो है वो मेल्ट कर गया होगा इंसुलेशन खराब होने की वजह से, या फिर यहाँ का सर्किट ब्रेकर फ्यूज़ कर गया होगा, वो सर्किट ब्रेकर खराब हो गया होगा, या फिर जो वायर है वो फ्यूज़ कर गया होगा, जो फ्यूज़ है सॉरी जो फ्यूज़ लग रहा है इस फेज में वो मेल्ट कर गया होगा, ठीक है। तो यही सारी थ्योरी देखते हैं। तो ये लिखा है सबसे पहले इस ओपन सर्किट फॉल्ट के बारे में, दीज फॉल्ट अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ वन और मोर कंडक्टर। अपन ने ये वाली बात देख ली, एक कंडक्टर भी फेल हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा कंडक्टर भी फेल हो सकते हैं, जैसा कि इस केस में है तीन कंडक्टर फेल हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है दीज फॉल्ट अकर इन सीरीज विथ लाइन, ओपन सर्किट फॉल्ट्स आर आल्सो कॉल्ड सीरीज फॉल्ट। अब देखो इनको सीरीज ओपन सर्किट फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो ये करंट है ना। अब जो इस करंट के साथ ये जो फॉल्ट आया है ये सीरीज में आया है, ठीक है ना, तो इसको सीरीज फॉल्ट बोलते हैं। अब आप इसको और अच्छे से समझोगे जब शंट फॉल्ट आएगा, क्योंकि देखो अगर शंट फॉल्ट होता ना तो वो इन दोनों के बीच में कोई पाथ बनाता है ना, तो करंट के पास फिर दो रास्ते होते, लेकिन करंट अभी इसी रास्ते से फ्लो करेगा, है ना, करंट के पास एक ही रास्ता है और इसके रास्ते में ये फॉल्ट आया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सीरीज फॉल्ट है, ठीक है ना। फिर देखो अगला पॉइंट है सच टाइप ऑफ फॉल्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट है ये रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे अपन आते हैं इसकी थ्योरी पे, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे कंसीडर दैट अ ट्रांसमिशन लाइन इज वर्किंग विद बैलेंस लोड बिफोर द अकरेंस ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट। मतलब आप ये मान के चलो कि ये जो है ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें तीन फेस है, ये बैलेंस कंडीशन में वर्क कर रही है, मतलब जितना करंट आर फेस में जाना है उतना ही वाई में जा रहा है, उतना ही बी में जा रहा है, मतलब तीनों फेस में करंट सेम है और डिस्प्ले से 120 डिग्री एक दूसरे से, है ना, ईच अदर से। तो ये बैलेंस कंडीशन है इन 30 फेज में। इससे मतलब यहाँ पे है जब फॉल्ट नहीं आया तब की बात, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ वन ऑफ द फेस गेट मेल्टेड द एक्चुअल लोडिंग ऑफ द अल्टरनेटर इज रिड्यूस। जब इनमें से कोई एक, है ना, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, फेस जो है वो मेल्ट कर गया या कंडक्टर जो मेल्ट कर गया, तो जो अल्टरनेटिंग की लोडिंग है वो क्या होगी, रिड्यूस कर जाएगी। मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा कि कैसे।
एंड दिस कोज टू रेज द एक्सीलरेशन ऑफ द अल्टरनेटर, देयर बाय इट रन एट स्पीड स्लाइटली हायर देन सिंक्रोनस स्पीड। अब जैसे ही लोडिंग कम होगी तो अल्टरनेटर क्या होगा, अपनी स्पीड से जो उसकी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा था उससे हायर स्पीड पे रोटेट करेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो ये अल्टरनेटर था, ठीक है, ये अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा था क्योंकि इस पे जो लोडिंग थी, एक बार मान के चलो ये कंडक्टर तीनों परफेक्ट है, मतलब जिनमें फॉल्ट नहीं आया है ना, तो ये जो तीनों करंट है वो यहाँ पे लोड बना रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ का जो कंडक्टर है वो यहाँ पे फॉल्ट आ गया, ओपन सर्किट फॉल्ट, तो यहाँ की लोडिंग जो है वो खत्म हो गई। जैसे यहाँ की लोडिंग खत्म हुई, और वो खत्म किस पे हो गई, इस अल्टरनेटर पे। तो आप खुद सोचो, एक गाड़ी पे अपन ने वजन रख रखा है, ठीक है, उस वजन को मैं हटाऊंगा, मतलब लोडिंग को मैं हटा रहा हूँ, तो गाड़ी तेज चलेगी ना, तो वैसे ही इस अल्टरनेटर की स्पीड क्या हो जाएगी, लोडिंग हटाने से बढ़ जाएगी। देखो मैंने यही चीज़ लिख रखी है, इसको ऐसे ही समझा जा सकता है सिंपल सा। अगर लोडिंग कम होगी अल्टरनेटर की, क्योंकि एक फ्यूज जो है वो तो जिसमें तो फॉल्ट आ चुका है ओपन हो सकता है, तो इसमें तो करंट बहेगा नहीं, तो लोडिंग कम हुई तो अल्टरनेटर की स्पीड ज़्यादा होगी, और अल्टरनेटर की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको पता है वो सिंक्रोनस स्पीड से जैसे ही ऊपर मतलब रन करेगा तो उसमें जो वोल्टेज है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो बटेगा किन में, इन बचे हुए दो कंडक्टर में। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर वोल्टेज आएगा। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, दिस ओवर स्पीड कॉज ओवर वोल्टेज इन अदर ट्रांसमिशन लाइन। तो इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ओवर वोल्टेज आएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है 10 सिंगल एंड टू फेस ओपन कंडीशन कैन प्रोड्यूस द अनबैलेंस ऑफ पावर सिस्टम वोल्टेज करंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज टू द इक्विपमेंट। तो आप देख सकते हो सिंगल और टू फेज जो ओपन सर्किट कंडीशन है वो क्या करेगी, अनबैलेंस बनाएगी पावर सिस्टम में, ठीक है। और जो करंट होगा वो भी फिर ओवर बहेगा, और वो क्या करेगी, इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो कॉज ऑफ ओपन सर्किट, ये भी कोई इतना खास नहीं है। फेलियर ऑफ वन और मोर फेज ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर अपने पर फेस में लगे हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा सर्किट ब्रेकर फेल हो जाए तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट होगा, ओपन ही कर देगा सर्किट ब्रेकर फेल होती। मेल्टिंग ऑफ फ्यूज या फिर कंडक्टर, जैसे कि मैंने बताया था, इन वन और मोर फेज, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर ये वाली बात देखो, ऑल्दो ओपन सर्किट फॉल्ट कैन बी टॉलरेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड देन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दीज फॉल्ट मस्ट बी रिड्यूस एज अर्ली एज पॉसिबल टू रिड्यूस ग्रेट डैमेज। सिंपल सा क्या है मतलब है, जो अपने ओपन सर्किट फॉल्ट है ना वो टॉलरेट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उससे इतना डेंजर नहीं होता जितना शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से होता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वेरी हैवी करंट फ्लो करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपन को इनको जल्द से जल्द रिमूव करना पड़ता है ओपन सर्किट फॉल्ट को, ताकि ये अपने सिस्टम को डैमेज ना कर सके, ठीक है। तो ये था ओपन सर्किट फॉल्ट के बारे में। अब देखो अपन आते हैं दूसरे टाइप, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में आप सबसे पहले ये देखो कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। शॉर्ट सर्किट सिंपल सा ये होता है कि दो शॉर्ट करना, आप सिंपल समझो, दो कंडक्टर है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मैं मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ दे दूँ ना, तो करंट जो है वो हम इसमें अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसे फ्लो करना चाहिए था सीधा, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है। लेकिन अब करंट के पास क्या हुआ, एक और रास्ता आया, और इस रास्ते का रेजिस्टेंस क्या है, वो कम है। तो सारा करंट इस रास्ते से बहने की बजाय ज़्यादातर करंट इस रास्ते से बहेगा, क्योंकि करंट हमेशा वाला रास्ता चुनता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, और वो इसमें बहता हुआ इस कंडक्टर में आ जाएगा। तो इसी कंडीशन को अपन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बोलिए। अपन ने इन दो कंडक्टर को शॉर्ट किया एक लो रेजिस्टेंस पाथ देखें। तो देखो उसी हिसाब से मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ शॉर्ट सर्किट कैन बी डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वेरी लो इम्पिडेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल वेदर मेड इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। अब ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होगी, अपन इंटेंशनली भी बना सकते हैं और एक्सीडेंटली भी बना सकते हैं। मान लो ये दोनों वायर हवा तेज चली और ये दोनों वायर टच हो गए, तो एक्सीडेंटली बनाइए। मान लो कि कोई वो टहनी आके गिर गई इन दोनों तारों के ऊपर, तो गीली टहनी, तो वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ बना रही है। वो टहनी वो छोटी है, उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और वो लकड़ी है, लेकिन लकड़ी तो है लेकिन वो गीली है, ठीक है ना। और वोल्टेज इतना ज़्यादा है कि उसने इन दोनों तारों को शॉर्ट कर दिया। और ये कॉमनली अपन देख भी सकते हैं, अपने पेड़ों की कटाई होती है बारिश के सीजन में, जो बिजली विभाग वाले हैं वो करते हैं। अब देखो सिंपली जैसे मैंने इस बात को बताया ना, लो रेजिस्टेंस बात, लो रेजिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन टू कंडक्टर, सिंपली शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है। अब देखो सिंपल सी इसकी बात, शॉर्ट सर्किट करंट इज मैनी टाइम्स लॉन्गर देन नॉर्मल करंट। ये सबको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो नॉर्मल करंट से बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू पे होता है। दीज आर मोस्ट कॉमन एंड सिवियर काइंड ऑफ फॉल्ट रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ एबनॉर्मल हाई करंट थ्रू द इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन लाइन। अब जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं ना, वो सिवियर टाइप काइंड ऑफ फॉल्ट होते हैं, मतलब ओपन सर्किट फॉल्ट से ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की वजह से एबनॉर्मली हाई करंट फ्लो करने लगता है अपने इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू। तो ये एक सिंपल सी और एक बात है।
इफ दीज फॉल्ट्स आर अलाउड टू परसिस्ट इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड इट लीड टू द एक्सेसिव डैमेज टू द इक्विपमेंट। सिंपल सी इस वाली बात की है कि भैया अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अपने सिस्टम में हो रहा है ना, तो अपन को उसको होते के साथ ही उसको जल्दी से जल्दी ट्रिप करना है या उसको कैसे भी करके ग्राउंड में पहुंचाना है या क्लियर करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो थोड़े टाइम के भी लिए रहा ना, तो भी वो अपने सिस्टम को क्या करेगा, सिवियरली डैमेज करेगा। अब नोट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आर आल्सो कॉल्ड शंट फॉल्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, शंट क्या है, एक दो कंडक्टर को जोड़ना है ना। अब ये दोनों शंट ही तो वो शंटेड ही तो हैं एक वायर से, ठीक है ना भाई। करंट के पास तो ये रास्ता, लेकिन अब एक और रास्ता मिला है ना, तो करंट के पास दो बात आ गए। तो अपन को पता है दो पैरेलल कंडक्टर को जो जोड़ता है उसको अपन शंट कहते हैं कॉमनली, ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस वायर। द वेरियस पॉसिबल शॉर्ट सर्किट कंडीशन इंक्लूड। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब शॉर्ट सर्किट के जो फॉल्ट होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, जो अपने एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला तो है थ्री फेज फॉल्ट, जिसको अपन थ्री फेज क्लियर ऑफ अर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना, थ्री फेज क्लियर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। या फिर ट्रिपल लाइन फॉल्ट है ना, लाइन टू लाइन टू लाइन, ठीक है ना। अब देखो थ्री फेज क्लियर ऑफ अर्थ ऐसे बोला कि तीन फेज क्या करें, आपस में शॉर्ट कर गए, लेकिन वो अर्थ से शॉर्ट नहीं हुए, ठीक है ना। तीन फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हुए हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आर फेज, ये वाई फेज और ये वी फेज, तीनों फेज क्या करें, आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है ना। तो इसको ट्रिपल लाइन फॉल्ट बोलते हैं सिंपली अपन। सिंस ऑल दिस फेसेस आर शॉर्ट सर्किट साइमल्टेनियसली दे आर सिमेट्रिकल और बैलेंस फॉल्ट। जैसे कि मैंने कहा था, जहाँ पे तीनों कंडक्टर इन्वॉल्व हो गए, उनको अपन सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। तो भैया यहाँ पे तीनों कंडक्टर इन्वॉल्व हुए हैं, तीनों कंडक्टर शॉर्ट हुए हैं, तो अपन इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलेंगे। अब देखो थ्री फेज टू अर्थ, तीन फेज तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो कनेक्ट किससे, और उसके बाद तीन फेज आपस में शॉर्ट होने के बाद अर्थ से भी शॉर्ट कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये देख लो इसका सिंपल सा डायग्राम, तीनों फेज को शॉर्ट किया और फिर कर दिया ग्राउंड, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, तीनों फेज को शॉर्ट किया आपस में और फिर उसको कर दिया ग्राउंड। ये तो ये ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तीनों कंडक्टर इन्वॉल्व है, तो ये भी कौन सा फॉल्ट होगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आर फेस, ये वाई फेस, ये बी फेस, तीनों से फेस आपस में शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो जो ये जो शॉर्ट पार्ट है ये ग्राउंड से शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। ऑल द थ्री फेस आर शॉर्टेड, तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है, या फिर अपन इसको बैलेंस फॉल्ट भी बोल सकते हैं। अब देखो फेस टू फेस या लाइन टू लाइन, इसमें सिंपल सा क्या होता है, कोई से भी दो फेस क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट कर जाएंगे। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दो फेस को शॉर्ट करके, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। अब ये सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा क्योंकि इसमें सिर्फ दो कंडक्टर इन्वॉल्व है। अब आगे देखो, सिंगल फेज टू अर्थ, मतलब एक फेज किससे कनेक्ट कर जाएगा, अर्थ से, मतलब इसको दूसरा नाम लाइन टू ग्राउंड, एक लाइन किससे कनेक्ट हो रही है, ग्राउंड से, सिंगल लाइन टू ग्राउंड। अब इसको ये भी बोल सकते हैं, या फिर एलजी फॉल्ट भी बोलते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें क्या होगा, एलजी फॉल्ट में क्या होगा, लाइन सीधी एक लाइन जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर रही है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों फेज को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तो बहुत ही कॉमन है भाई, तार टूट के ज़मीन पे गिर गया तो हो गया ना वो अर्थ से कनेक्ट, या फिर जो फुटिंग रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, ठीक है, कैसे भी हो सकता है ये तो। या फिर ये जो एक फेस वायर है अपना, वो अपना न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, तो वो फेस टू सिंगल लाइन टू अर्थ भी बन जाएगा, वो वैसे भी बन सकता है। तो इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें भी वापस से वही बात भाई, एक कंडक्टर इन्वॉल्व है, तो ये अपने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की थ्योरी देखेंगे अभी, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। अब टू फेज टू अर्थ, या फिर टू फेज टू अर्थ, या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट होगी और वो फिर कनेक्ट हो जाएगी ग्राउंड से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड। ये देखो दोनों लाइन आपस में शॉर्ट करी और वो हो गई कनेक्ट किससे, ग्राउंड से। तो ये हो गया अपना डबल लाइन टू ग्राउंड। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट करी और वो किससे कनेक्ट हो गई, ग्राउंड से, तो ये डबल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है ना। या फिर फेस टू ग्राउंड, ये भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्योंकि दो ही कंडक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दीज फॉल्ट आर कॉज ड्यू टू द इंसुलेशन फेलियर बिटवीन फेज कंडक्टर और बिटवीन अर्थ एंड फेस कंडक्टर और बोथ। तो आप ये देख सकते हो, ये इंसुलेशन फेलियर के बीच में होगा भाई, शॉर्ट सर्किट पाथ इन दोनों के बीच में कैसे बनेगा, इंसुलेशन फेलियर की वजह से बनेगा, या तो ये दोनों से टच ही कर जाए, या फिर इंसुलेशन फेल कर जाए तो आर्क बनेगी। अब उस आर्क वो जो करंट होगा उस आर्क के थ्रू इसमें फ्लो करेगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हो क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है।
अब अपन आते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में अपन थोड़ी थ्योरी देखेंगे कि भाई इनमें और क्या क्या चीज़ होती है, और यहाँ से भी अपने काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट जैसे कि मैंने बोलता उनको बैलेंस फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। दीज फॉल्ट अकर व्हेन ऑल द थ्री फेसेस आर साइमल्टेनियसली शॉर्ट सर्किटेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फॉल्ट विच इन्वॉल्व ऑल द थ्री फेस, ठीक है। ये वाली बात आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए सिमेट्रिकल फॉल्ट गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट दैट डिस्प्लेस विद 120 डिग्री ईच अदर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से एक बात आती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट आता तो है, लेकिन फॉल्ट आने के बाद भी जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तीनों फेस में क्या होता है, इक्वल होता है, और जो फेस एंगल होता है वो तीनों फेस में 120 डिग्री होता है। इसीलिए इसको बैलेंस फॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, मैं बताऊंगा इसको बैलेंस फॉल्ट क्यों बोला जाता है। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, सिस्टम रिमेन बैलेंस इवन आफ्टर द फॉल्ट, मतलब फॉल्ट के बाद भी सिस्टम तो अभी भी बैलेंस में ही है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट डू नॉट गिव राइज टू जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट बिकॉज दे आर परफेक्टली बैलेंस। जब ये चीज़ बैलेंस होगी ना, तो आप जब इसका एनालिसिस बताऊंगा ना, तो देखोगे कि जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस को अपन को देखने की, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अपन को सिर्फ क्या चाहिए, पॉजिटिव सीक्वेंस वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वो अपना सिस्टम है वो परफेक्टली अभी भी क्या है, बैलेंस है, ठीक है ना। तो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। अब देखो अकरेंस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट का जो है 2 to 5% ऑफ टोटल सिस्टम फॉल्ट, ये ज़्यादा नहीं होते। सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं वो 2 to 5% ही होते हैं टोटल जो सिस्टम फॉल्ट होते हैं उनके, है ना, मतलब बहुत ही रेयरली होते हैं। स्टिल दे कॉज अ सीवियर डैमेज टू द इक्विपमेंट इवन थ्रू द सिस्टम रिमेन इन बैलेंस कंडीशन। सिस्टम के बैलेंस कंडीशन में रहने के बाद भी ये सीवियर डैमेज कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट को। अब देखो जब ये 2 to 5% ही होते हैं तो इनको एनालाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनको एनालाइज अपन इसलिए कर सकते हैं ताकि अपन रैप्चरिंग कैपेसिटी डिसाइड कर सकें कि अपना सर्किट ब्रेकर की रैप्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, और जो सेट फेस रिले हैं उनको भी चूज कर सकें, और अदर प्रोटेक्टिव स्विच गियर उनको भी चूज इसके थ्रू कर सकें, ठीक है ना। अब इसका जो एनालाइज करने की जरूरत क्यों है, तो वो मैंने ये बताया। अब एनालाइज करते कैसे, ऑन पर फेस बेसिस, ठीक है ना, यूजिंग इम्पीडेंस मैट्रिक्स और थेवेनियन थ्योरम। जब अपन इसका एनालाइज करेंगे ना, तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। आप सिर्फ अभी इतना ध्यान लो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो पर फेस बेसिस पे एनालाइज होते हैं, और किसकी मदद से, इम्पीडेंस मैट्रिक और थेवेनियन थ्योरम की मदद से। अब ये जो होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, इसके लिए ये भी बात याद रखनी है, जो जनरेटर होते हैं उनके टर्मिनल्स पे ही होते हैं, ठीक है। अब ये भी सिमेट्रिकल फॉल्ट है ना। अब सॉरी मैंने सिमेट्रिकल फॉल्ट की थ्योरी बताई, अब मैंने वापस से यहाँ पे बना के दिखा दिया। मैंने कहा था ना जो तीनों फेस इन्वॉल्व है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो यहाँ पे ट्रिपल लाइन फॉल्ट है तो होगा वो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। तो ये देख लो आप, सिमेट्रिकल फॉल्ट में मैंने इसको बना दिया। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। व्हेन, अब इसकी डेफिनेशन लिख दी, व्हेन आर वाई बी फेसेस आर शॉर्टेड टुगेदर बट ग्राउंड इज नॉट इन्वॉल्व, उसको ट्रिपल लाइन फॉल्ट बोलते हैं। तो मैंने उसकी डेफिनेशन यहाँ दी है, भाई तीनों फेज वो शॉर्टेड टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसको ट्रिपल लाइन फॉल्ट बोलते हैं। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट है तो बैलेंस होगा, सिस्टम रिमेन इन बैलेंस इवन आफ्टर द फॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया। सिमेट्रिकल फॉल्ट को और भी क्या बोल सकते हैं, बैलेंस फॉल्ट। तो फॉल्ट आने के बाद भी सिस्टम किस में रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ट्रिपल लाइन फॉल्ट अकर रियरली बट मोर सिवियर टाइप ऑफ फॉल्ट इन्वॉल्व लार्जेस्ट करंट। ट्रिपल लाइन फॉल्ट जो होते हैं ना वो रियरली तो होते हैं, लेकिन इन फॉल्ट में जो करंट होता है ना वो लार्जेस्ट करंट होता है। और एक्चुअली जो अपन सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालाइज कर रहे हैं उसमें ट्रिपल लाइन फॉल्ट एनालाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को सर्किट ब्रेकर की रेटिंग यहीं से ही पता पड़ती है, कौन से सिमेट्रिकल फॉल्ट से, और सिमेट्रिकल फॉल्ट में भी कौन से, ट्रिपल लाइन फॉल्ट से, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये दूसरा सिमेट्रिकल फॉल्ट, वापस से मैंने कहा ना तीनों फेस इन्वॉल्व है और ग्राउंड भी इन्वॉल्व है, तो तीनों फेस इन्वॉल्व से मतलब है तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड भी अपना क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख लो, फिर से मैंने डायग्राम बनाया, ऑल थ्री फेस आर सॉर्टेड टुगेदर एंड आर ग्राउंडेड, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 2 to 3%, ठीक है। तो ये इसका इतना था। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर अनबैलेंस फॉल्ट। जैसे कि मैंने बताया सिमेट्रिकल फॉल्ट की जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ना वो बहुत कम है, लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं ना अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस फॉल्ट की, तो ये मोस्ट कॉमन फॉल्ट इन पावर सिस्टम है, मतलब ये होते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है और आपको ये याद भी रखना है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फॉल्ट गिव राइज टू अनसिमेट्रिकल करंट, ठीक है ना। अब इसको अनबैलेंस फॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे अनसिमेट्रिकल करंट देंगे, जो करंट होगा वो डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड होगा और अनइक्वली फेस से डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है ना।
आल्सो कॉल्ड अनबैलेंस फोल्ड एज इट कॉज अनबैलेंस करंट इन द सिस्टम, ठीक है ना, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। इट आल्सो डिफाइंड एज अ फॉल्ट विच इन्वॉल्व द वन और टू फेस सच एज लाइन ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, मतलब ये फॉल्ट को अपन वो बोल सकते हैं जिसमें वन और टू फेस इन्वॉल्व हो, नॉट ऑल थ्री फेस इन्वॉल्व हो, जैसे लाइन और ग्राउंड इन्वॉल्व हो गए, दोनों लाइन इन्वॉल्व हो गई, दोनों लाइन और ग्राउंड इन्वॉल्व हो गया, मतलब कहने का वही मतलब है कि तीनों जो लाइन है वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो उसको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। एनालिसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज मोर डिफिकल्ट देन सिमेट्रिकल फॉल्ट, जैसे कि अब मैंने बताया था सिमेट्रिकल फॉल्ट की एनालिसिस आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को ध्यान में रखना पड़ता है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस को नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों सीक्वेंस को अपन को मैंडेटरीली पर फेस बेसिस से सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। दिस एनालिसिस फॉर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सर्किट ब्रेकर फॉर लार्जेस्ट शॉर्ट सर्किट करंट। अब ये जो होता है एनालिसिस सर्किट ब्रेकर के साइज को डिसाइड करता है। ग्रेटेस्ट करंट यूजली अकर फॉर लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब जो ज़्यादातर करंट होता है ना वो लाइन टू लाइन फॉल्ट में आता है या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आता है, जो यूजुअली होते हैं। लाइन टू ग्राउंड तो सबसे ज़्यादा होता है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। अब टाइप्स देख लो, मैंने कहा ना सिंगल फेस टू अर्थ या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है ना। जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है ना वो है एक तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में, क्योंकि एक ही कंडक्टर इन्वॉल्व है, तो भैया ये क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, है ना। तो और ये याद रखना लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को तो रट के रख लो, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है और ये सबसे ज़्यादा इसकी अकरेंस होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एसएससी जेई में, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिखिए, दिस टाइप ऑफ फॉल्ट अकर व्हेन यू हैव वन ऑफ द फेस या तो आर वाई बी शॉर्टेड विद द ग्राउंड। ये कब होगा, जब अपना कोई सा भी एक फेस ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉल्ट 70 to 80% ऑफ टोटल सिस्टम फॉल्ट, मतलब अगर टोटल सिस्टम फॉल्ट 100% होते हैं ना तो 70 से 80% ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड वाले हैं। और ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज़्यादा अकरेंस वाले फॉल्ट है, ठीक है ना। लेस सीवियर फॉल्ट कंपेयर टू अदर फॉल्ट, मतलब इतने सीवियर नहीं होते, ठीक है ना। दे फॉर्म शॉर्ट सर्किट पाथ बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड व्हेन वन कंडक्टर फॉल ऑन द ग्राउंड और कनेक्ट टू द न्यूट्रल कंडक्टर। ये चीज़ मैंने को आपको शायद आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अब देखो दूसरा टाइप डबल लाइन टू ग्राउंड, सॉरी डबल लाइन फॉल्ट या फिर फेस टू फेस फॉल्ट, दो फेस आपस में टकरा कर, ये भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये देखो व्हेन दिस फॉल्ट अकर व्हेन लाइव कंडक्टर गेट इन कांटेक्ट विद अदर लाइव कंडक्टर, एक लाइव कंडक्टर दूसरे लाइव कंडक्टर के कांटेक्ट में आ जाए, और आप समझ सकते हो ये हैवी विंड की वजह से ज़्यादातर होगा। अब ये लेस सीवियर है, इसकी जो अकरेंस है वो 15 से 20% है, ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना। अब होगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दोनों लाइनें टकरा जाए और ग्राउंड से टकरा जाए, फिर उसके बाद ग्राउंड से इनका कनेक्शन हो जाए, तो ये है दिस टाइप ऑफ फॉल्ट अकर व्हेन टू फेस आर शॉर्टेड विद द ग्राउंड टुगेदर, दीज आर सिवियर फॉल्ट एंड अकरेंस इज अबाउट 10%। तो ये था पूरा इसके बारे में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, थैंक यू।